नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। ठीक है, अब हमें पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स जिस साइज की हमारी इमेज बनी, अगर हम और जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट था उन दोनों की रेशियो ले ले तो हमें पता लग जाएगा कि इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई। तो दैट दिस इज नॉन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। हमने मिरर के केस में ही करा था, सिमिलर हम किस केस में करेंगे, लेंस के केस में करेंगे। ठीक है, तो m किसके इक्वल हो गया, साइज ऑफ इमेज दैट इज h2 इज इक्वल टू ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज h1। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमें पता है कि इमेज जब रियल और वर्चुअल दोनों बनती हैं, ठीक है, रियल के केस में इमेज कहाँ बनेगी, हमारी राइट हैंड साइड पे बनेगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारी इमेज का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और जो हमारी इमेज बनती है रियल वो इन्वर्टेड बनेगी, तो दैट मीन्स माइनस साइन, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो पॉजिटिव। ठीक है, और जो डिस्टेंस है इमेज का वो पॉजिटिव और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गई, -h2/h1 इज इक्वल्स टू v ओवर -u। ठीक है, अब जब इमेज वर्चुअल है का मतलब क्या है, दोनों सेम साइड पे बनेंगी। ठीक है, अगर सेम साइड पे बनेंगी तो दोनों सीधी हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, अगर दोनों सीधी हैं तो h2 h1 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और दोनों हम किस साइड ले रहे हैं, नेगेटिव साइड ले रहे हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो h2/h1 इज इक्वल्स टू v/u। ठीक है, अच्छा, अब कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने क्या देखा कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगी, जब हमारी इमेज वर्चुअल होगी, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगी, जब हमारी इमेज क्या होगी, रियल होगी। ठीक है, ऐसे ही हम क्या देखेंगे, कॉनकेव का केस देखेंगे। ये हमारा कॉनकेव का केस था, h2 पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। ठीक है, h1 पॉजिटिव हो गया, h2 पॉजिटिव हो गया हमारा। ठीक है, दोनों नेगेटिव साइड में जा रही हैं, तो दैट मीन्स माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, h2/h1 इज इक्वल्स टू v/u। इस केस में हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट कॉन्वेक्स के केस में क्या हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं होगा कि एक बार पॉजिटिव होगी एक बार नेगेटिव होगी। पॉजिटिव कब होगी आपकी, जब इमेज वर्चुअल होगी, और आपकी नेगेटिव कब होगी, जब आपकी इमेज रियल होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पावर ऑफ ए लेंस। अब हमें क्या निकालनी है, लेंस की पावर फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे पावर होता क्या है। पावर क्या होता है, लेंस की कितनी एबिलिटी है कि वो हमारी जो बीम ऑफ लाइट है उसको कन्वर्ज कर सके। ठीक है, हमारे लेंस पे क्या एक बीम ऑफ लाइट गिर रही है, तो उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो उसको कन्वर्ज कर ले, दैट इज नॉन एज योर पावर। एंड पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपका फोकल लेंथ के। तो P इज इक्वल्स टू 1/f हो गया, और हमें पता है 1/f किसके इक्वल होता है, μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सो हम पावर को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये 1/f के इक्वल है, और 1/f किसके इक्वल है, P के इक्वल है। तो P इज इक्वल्स टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब कन्वर्जिंग लेंस के लिए हम पावर को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और डाइवर्जिंग लेंस के लिए पावर को क्या लेंगे, हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अब नेक्स्ट क्या है आपका, पावर की SI यूनिट। पावर को किस में मेजर करते हैं, डायोप्टर में करते हैं। 1 डायोप्टर कितना हो जाएगा आपका, पावर क्या है, 1/f है। f को जब आप 1 करोगे तो तब पावर की वैल्यू 1 आएगी ना। और फोकल लेंथ को किसमें, बेसिकली हम मीटर में फाइंड आउट करते हैं, उसकी SI यूनिट मीटर होती है। ठीक है, तो 1 डायोप्टर किसके इक्वल हो जाएगा, जब उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है, लेंस की। अब पावर, अब डिफरेंट अब आपके यूनिट्स हो जाते हैं। कोई ऐसा यूनिट होता है CGS में यानी सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो उस केस में पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100/f हो जाएगा। क्योंकि मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 100 से, तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अगर हमारे थिन लेंसेज हैं, अगर हम उनका कॉम्बिनेशन बनाएं तो हमारे पास क्या आता है। ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, हम उनको आपस में कनेक्ट क्यों करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। एक तो सबसे पहला तो आपको ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। ये तो उसकी मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करता है इमेज की। ठीक है, इमेज मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया, हाइट बाय डिस्टेंस, यानी ज़्यादा मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड हमें इमेज मिलती है। और क्या करता है कि जो हमारी फाइनल इमेज होती है, ठीक है, इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। जो हमारी ऑब्जेक्ट होता है वो अगर इरेक्ट है तो हमारी फाइनल इमेज भी क्या है, हमें सीधी मिलती है।
और हमारे जो डिफेक्ट्स होते हैं कुछ लेंस में उनको रिड्यूस कर देता है। अगर एक लेंस में सपोज कोई डिफेक्ट है तो अगर हम दूसरा लेंस उसके साथ लगा दें तो उसको क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट है फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। ठीक है, अब हमने क्या देखना, दो इक्विवेलेंट लेंस हैं, उनकी फोकल लेंथ कैसे वेरी करती है। इस केस में हमने क्या किया, दो लेंसेज ले लिए। ठीक है, ये क्या है, दोनों कॉनकेव लेंसेज हो गए। ठीक है, दोनों का क्या होगा, एक ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसका C1 हो गया, इसका C2 हो गया। सबसे पहले हमारा क्या था, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, ये हमारी एक रे ऑफ लाइट आई, फॉल करी इसके ऊपर, फॉल करके अगर सपोज करो हमारा ये दूसरा नहीं होता तो ये कहाँ पे इमेज बनाएगी, हमारी I1 डैश इमेज बनाएगी। ठीक है, और ये जो आपकी I1 डैश इमेज बनी अब यहाँ पे, ठीक है, ये जो I1 डैश इमेज बनी अब, ठीक है, अब हमने क्या किया, दूसरा लेंस भी लगा दिया। ठीक है, तो अब जैसे हमने लास्ट केस में देखा था, ये जो आपकी I1 डैश इमेज थी अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी सेकंड लेंस के लिए। ठीक है, अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी सेकंड लेंस के लिए तो इट मीन्स जो आपकी अब फाइनल इमेज बनी वो क्या बनी, I बनी। ये क्या है, आपकी रियल इमेज बनी। कौन से, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज क्या बनी, I1 डैश, और अब ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है सेकंड लेंस के लिए, और इसके लिए कौन सी इमेज बनी, हमारी I इमेज बन गई। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया, जब हमारा फर्स्ट था तो हमारा OC1 क्या था, U हो गया यहाँ से, क्योंकि हमने O से लिया, हमने साइन कन्वेंशन इसमें नहीं देख रहे हम। ठीक है, और C1 I डैश क्या हो गया आपका, V हो गया। ये ऑब्जेक्ट था, ये उसकी इमेज बनी।